रेलवे का जिसका भी एग्जाम है उनके लिए क्लास बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट में अभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जितने भी पिछला पेपर हुआ है, न्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। और साथ साथ बहुत से लोगों की इसकी मेथड बनती है, लेकिन वो पेपर में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको मेथड भी लगाना है। अगर आपका सिर्फ आंसर लाना है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहले आंसर को देंगे। तो उसके लिए आपको डिजिटल सम भी लगाना है, ऑप्शन की ओर भी जाना है और इसकी मेथड भी। तो मैं दोनों चीज बताऊंगा कि इसका मेथड करेंगे तो आपको कितना समय लगेगा, और इसको मैं अपने तरीके से अगर पेपर में आता तो मैं कैसे करूंगा कि ऑप्शन के जरिए जल्द से जल्द हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 42 मीटर है। इस मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा दौड़ने का ट्रैक है। दौड़ने के ट्रैक की बाहरी परिधि ज्ञात करें। अब देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करोगे मैं वो बताता हूं। देखिए, जो बाहरी परिधि बोल रहा है, तो अगर वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी है 42 आपका मीटर दिया गया है, तो बाहरी जितना बड़ा वृत्त होगा, क्योंकि ये चारों तरफ 7 मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो एक प्रकार से वृत्त ही बनेगा। तो बाहर वाला जो वृत्त होगा, यानी बड़ा वाला जो वृत्त होगा, यानी उसकी त्रिज्या r हम मानते हैं, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42 आपका, तो छोटे वाले का है, प्लस उसमें 7 मीटर जो चारों तरफ चौड़ा रास्ता है जुड़ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 49 मीटर उसकी क्या आ जाएगी त्रिज्या आपकी आने वाली है। तो देखिए, उसका परिधि निकालना, दौड़ने के ट्रैक की बाहरी परिधि निकालना। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। तो इसमें 2 पाई r लगाएंगे तो 2 पाई r, पाई का मान क्या रखना है, देखिए ऑलरेडी दे दिया है, पाई का मान 22/7, तो 2 मल्टीप्लाई आपका 22/7 कितना हो जाएगा 22/7 रखूंगा, मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। देखिए, 7 से आपका 7 बार कट जाएगा और 7 हो जाएगा, और 22 दूना 44, 44 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अगर 44 में हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 300 आपका 8 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 308 जो मीटर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये परिधि दिया गया है। तो 308 आपका ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसको भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको पेपर में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना था और आंसर लगाना था। तो कैसा लगेगा, देखिए मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता। आपको खुद पता है कि भाई 42 मीटर उसकी त्रिज्या है और 7 मीटर चारों तरफ है, तो इसमें टोटल त्रिज्या कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी, 49 आ जाएगी। तो 49 में क्या है 7 है, मतलब वो संख्या हमारी 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। साथ साथ यहाँ पर 22/7 दे दिया, यानी ये संख्या हमारी क्या होनी चाहिए 22/7 है, तो 49 में एक 7 तो 7 कट जाएगा, लेकिन एक 7 बचेगा, और साथ साथ एक 11 से भी मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए 11 से मल्टीपल। तो देखते हैं कौन सी संख्या हमारी 7 से डिविजिबल। अगर इसको 7 से मैं भाग दूं, 7 × 21 होगा, 4 बचेगा 44। क्या है 7 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसके अलावा देखिए 7 × 21 7 दूनी 14, यानी इसमें हमारा 7 का भाग जा रहा है, तो आंसर हो सकता है। लेकिन हमने बताया कि 7 के अलावा 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में अगर 2 को हटाते हैं तो 4 होगा, और 4 में क्या 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर इसको देखिए, इसमें देखेंगे आपका, देखिए इसमें क्या 7 से पूरी तरह भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 का भाग जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 11 का भाग जा रहा है, 4 1 5 हो रहा है, 5 में 5 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, मतलब 11 का भी भाग इसमें जा रहा है। तो इसको भी चेक करें, देखिए इसको अगर 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 से भाग जा रहा है। इसके अलावा इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 3 कितना हो रहा है 11, और 11 किस में भाग चला जाएगा 11 में अगर 0 घटाते हैं तो ये 11 आएगा, 11 में 11 का भाग चला जाएगा, मतलब ये संख्या हमारी 7 से भी 11 से दोनों संख्या मतलब सॉल्व वो है, दोनों तरफ विभाज्य हैं। तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा। अब देखिए, अब आपको लॉजिक लगाना था, क्योंकि परिधि दिया गया है, परिधि होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई, और पाई में ऑलरेडी 2 छुपा हुआ है, क्या है 2 छिपा हुआ है पाई में। इसके अलावा 2 भी है, 2 पाई होता है, तो 2 दूनी 4, तो हमारी वो संख्या होगी जो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, तो इसको लास्ट का 2 डिजिट देखिए किससे विभाज्य है, 4 से भाग देंगे, 4 1 4 14 बचेगा, क्या 14 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा एक ऑप्शन, तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझाने में इतना समय लगा नहीं, विदिन सेकंड में आप आंसर ला लेते, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ये क्वेश्चन छोटा था, तो आपको ये भी करेंगे तो आपसे आपका समय उतना ही लगेगा, थोड़ा बहुत 10-20 का अंतर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, एक अर्धगोली गुंबद जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है को अंदर और बाहर दोनों ओर रंगना है। यदि रंगने की लागत 45 रुपये प्रति मीटर है और काम के लिए 1200 रुपये का मंच आवश्यक है, तो कुल लागत ज्ञात करें। अब मैं ये कह दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से हम कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगेगा, इसकी पूरी मैं मेथड भी बताऊंगा। देखिए, अगर पूरी मेथड करने जाते हैं किस प्रकार से, देखिए आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए अर्धगोला है, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, अंदर का भी बाहर का भी निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया अंदर बस का होता है, कितना होता है, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसी प्रकार से बाहर का भी इतना ही होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2 पाई r, कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा टोटल 4 पाई r स्क्वायर, टोटल इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7
मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आर आपका कितना दिया है 14, तो 14 का कितना हो जाएगा 2 बार, तो 14 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 से हमारा ये 7 से हमारा ये 2 बार कटेगा। ये देखिए यहाँ पर 11 है, क्या है 11 छुपा हुआ है। तो इसको मैं सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। 2 से देखिए 4 दूनी 8 कितना आ गया, 4 से हमारा 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, और 14 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 होता है, तो हमारा हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई। तो 22 को लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे 2 मल्टीप्लाई 11 कर दीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, और 112 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 112। अब देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो 112 दूना 224, और 224 कितना आ गया हमारा, देखिए ये 224 आ गया। तो 224 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले लास्ट संख्या रखिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, तो 4 2 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, फिर 4 को छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इसको भी छोड़ दीजिए, आपका 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 24 64 आपका आने वाला है। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना था, फिर भी आपका समय लगेगा। अब देखिए अगर 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर आपका दिया है, इतनी इसकी लागत है, क्या है पुताई करने की लागत है, इतना आपका एरिया आया, इसमें 45 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा देखिए 24 64 दिया है, 24 64 मल्टीप्लाई, अगर एक की लागत 45 है तो इतने की लागत कितनी होगी 45 का मल्टीप्लाई, प्लस आपको देखिए टोटल खर्चा निकालना है, तो प्लस आपका देखिए 1200 रुपये मंच का भी अलग से खर्चा लग रहा है, तो 1200 रुपये जोड़ना पड़ेगा। अब आप खुद बताइए कि आपको इतना करने में कितना समय लगेगा, आप खुद बताइए, क्योंकि आपको 45 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 1200 रुपये क्या करना है आपको इसमें ऐड करना है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके आप बताइए क्या आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं इतना नहीं करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को जरूर करता। कैसे, देखिए यहाँ पर बोला काम के लिए 1200 रुपये मंच आवश्यक है, लेकिन लागत कितनी है 45 रुपये लग रही है। तो अगर 45 रुपये लग रही है तो इसमें 9 छुपा हुआ है, क्या है 9 × 5 = 45, यानी 9 छुपा हुआ है। लेकिन अगर हम 1200 रुपये घटा दें, फिर देखें कौन सी संख्या हमारी 9 से पूरी तरह डिजिबल है, वही हमारा आंसर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए अगर इसमें हम 1200 रुपये घटा देते हैं तो कितना आएगा, देखिए 1,10,200 है, अगर इसमें हम 1200 रुपये घटा देते हैं तो 10, देखिए 10 में 1000 पहले घटा दीजिए तो आपका 1,09,000 आ जाएगा। कितना आएगा 1,00,000 आपका 9,000 आने वाला है, ठीक है, ये 9,000 आ गया। इसको भी आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको 1,08,500 है तो आपका आ जाएगा 1,00,000 आपका 7,000 आपका कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, क्योंकि 1200 घटाना है। कितना घटाना है 1200, यहाँ देखिए 1200 मंच का अलग से खर्चा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको भी जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1,12,080 दिया है, 1200 जब इसमें हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1,00,000 कितना आ जाएगा 1,10,880 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार 1,14,000 है, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,00,000 आपका 13,000 आ जाएगा, और 300 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कौन सा हमारा, देखिए इसमें से ऑप्शन जो 9 से पूरी तरह डिजिबल है। 9 का डिजिबिलिटी रूल कहता है सभी का योग 9 हो या 9 का मल्टीप्लाई हो। देखिए 9 1 10 आ रहा है, 0 0 है तो 0 ही होगा, तो 9 1 10, क्या ये आपका ऑप्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 9 से इसमें भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा इसको देखिए 7 3 10 1 11, इन सभी का योग 11 आ रहा है, क्या 11 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करिए, देखिए इसको देखेंगे तो 8 1 9 8 1 9 9 9 18, 8 1 9 आ रहा है, मतलब ये 9 से पूरी तरह भाग चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। इसके अलावा इसको देखिए क्या आ रहा है 3 3 6 और 6 2 8, 8 में क्या 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आप खुद बताइए, आपको ये करने की कोई ज़रूरत थी, नहीं थी, आपको ऑप्शन से करना था। तो इस प्रकार से पेपर करते, देखिए 2026 का भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आपका कम समय लगता, और बहुत सारे बच्चे इसकी मेथड उनको पता है कि क्वेश्चन मेरे से बन रहा है, लेकिन फिर भी फालतू का समय दे के आए और सिलेक्शन से दूर हुए होंगे बहुत सारे बच्चे। लेकिन अगर ऐसे करते तो आप कर लेते। चलिए आगे चलते हैं, आप इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको टोटल मल्टीप्लाई करिएगा बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर है आर एस के। ये जो आपका पी क्यू, ये देखिए क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, मैंने बनाया नहीं है, डायग्राम दिया है और ये पूरी आपकी दी गई है लेंथ, ठीक है। पी क्यू जो है आर एस के समांतर है और कोण आर बराबर 90 डिग्री है। माने ये आपका जो दिया गया है, ये आपका कितना है 90 डिग्री ऑलरेडी आपका दिया गया है। अब 90 डिग्री दिया है तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसके सामने मतलब ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। पहले से ही वो आपने बताया, उसने बता दिया। यदि त्रिभुज क्यू आर टी, कौन सा वाला क्यू आर टी का क्षेत्रफल कितना दिया है 42 दिया है, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल कितना दिया है 42 आपका एरिया दिया है। क्या दिया है 42 एरिया दिया है। तो पी क्यू टी एस का क्षेत्रफल कितना होगा जांच करें। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं ये कहता हूं कि आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप इसको आसान तरीके से बना सकते थे। इस क्वेश्चन को देखते डायग्राम दिया गया था और आपको किसको निकालना है पी क्यू टी एस, इसको निकालना था। तो ये आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप खुद बताइए, 1/2 दोनों जो समांतर भुजाएं उनका योग गुणे ऊंचाई। और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई ऑलरेडी आपका कितना दिया है, ऊंचाई का काम कौन सी भुजा करेगी, ये ऊंचाई है। कौन सा है भाई, यही ऊंचाई होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका क्यू आर, और क्यू आर आपका कितना दिया आर क्यू या क्यू आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले इसका पूरा कैलकुलेशन बताते हैं, फिर आपको 1 सेकंड में इसको करने का तरीका बताते हैं।
देखिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है आपका हाइट होता है। हाइट होता है कितना दिया है 42 दिया गया है। आपका अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हाइट कितना दिया है, क्योंकि यही होगा ये वाले त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज दिया है, क्यू आर टी में। इस वाले त्रिभुज में क्यू आर यही वाली है ना, हाइट आपका यही है। तो क्यू आर क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो, इसकी कितनी है लंबाई 14 है। तो यहाँ पर हम हाइट की जगह पर 14 कर देंगे। 2 से कट करेंगे तो 7 बार, तो आपका बेस कितना आ जाएगा, बेस इक्वल्स टू देखिए 2 से आपका 7 बार, 7 से 6 बार, तो आपका बेस आ जाएगा 6। बेस यानी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, ये 6 निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक की दूरी। अब हमको खुद पता है कि P से Q तक का मान कितना दिया है, ये आपका 20 दिया है। कितना दिया है 20, ये वाला मान आपका 20 दिया है। इसके अलावा S और R का मान दिया है। S और R का टोटल मान कितना दिया है 12 है। अगर यहाँ से यहाँ तक का मान 12 है तो यहाँ से अगर यहाँ तक का मान 6 हो गया तब बचेगा कितना, अगर मतलब यहाँ से देखें तो ये सिर्फ मान हमारा कितना बनेगा 6। आपको डायग्राम में नहीं जाना है, ठीक है, 6 मीटर बचेगा। इसके अलावा आपका RQ का मान दिया है, QR या RQ का मान 14 सेंटीमीटर दिया है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है मल्टीप्लाई दोनों समांतर भुजाएं। समांतर भुजा कौन सी होगी, एक PQ होगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, PQ और प्लस कौन सा वाला AST, क्योंकि इस वाले एंगल में निकालना है। कौन सा वाला PQTS में, तो PQTS इस वाले में कितना हो जाएगा, समांतर भुजा हमारी 6 होगी। फिर आपका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आपका हाइट क्या हो जाता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं की ऊंचाई मतलब लंबाई गुणे आपकी ऊंचाई होता है। ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये वाली RQ हो जाएगा। ठीक है, अब रख दीजिए। अब देखिए 1/2 होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मल्टीप्लाई PQ कितना दिया है 20 और ये वाली लंबाई कितनी है 6, तो 20 और 6 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, मल्टीप्लाई आपका 14 आ जाएगा। इसको जब आप कट करोगे देखिए 2 से तो ये 13 आ जाएगा। कितना होगा 13, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 और 14 का मल्टीप्लाई है ना, तो आपका इसका राइट आंसर कितना आएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 14 दूना 14 से 3 बार, 14 दूना 28, 14 3 42 हो जाएगा। 42 का आपका 2 होगा, 4 कैरी होगा, 14 कम 14 और 14 और 4 कितना होता है 18, 182 आएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 182। अब ये देखिए इस क्वेश्चन का पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है, इस प्रकार से कर सकते थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको डायग्राम पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आपको पेपर में सिर्फ 1 सेकंड में कैसे कर सकते थे, देखिए आपने जो ये किया ना, इसकी जो आपने ये वाली लंबाई निकाली T और R की लंबाई जो निकाला, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने बताया 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, दोनों समांतर भुजाओं का योग होता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं A+B। क्या, अगर 2 भुजाएं हैं तो A+B हो जाएगा। और मल्टीप्लाई आपका हाइट होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो आपका हाइट पहले से दिया गया था, RQ हाइट है। हाइट की लंबाई कितनी थी 14 थी, कितनी थी 14 थी, 14 थी 14। अब 14 में क्या छुपा हुआ है, 7 छुपा है। तो हमारा आंसर वही होगा जो 7 से पूरी तरह डिविजिबल हो या 7 से पूरी तरह से भाग जाए। तो देख लीजिए 7 से कौन कौन सा भाग जा रहा है, अगर ध्यान से देखें 7 से बस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हो जाएगा 4, 7 छंग 42, मतलब ये भाग चला जाएगा। तो ये वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए 7 दूनी 14 6, 64, 64 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 7 3 21 बचेगा 10, 10 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 दूनी 14, 14 5 58 बचा, क्या 58 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आप अब खुद बताइए कि इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत क्या थी, नहीं थी। इस क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड में कर सकते थे ऑप्शन के जरिए। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर है, यदि इसकी एक भुजा 12.3 मीटर है तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए कोई भी अगर भुजा है उसके सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाला गया लंब जो होता है ना, हाइट का काम करता है। क्या करता है, हाइट का काम करता है। तो और जो भुजा होती है जिस पर डाला जाता है वो बेस का काम करता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता ही क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई आपका बेस इंटू, तो हाइट ही होता है, क्या होता है बेस इंटू हाइट। और यही आपका दिया गया है क्षेत्रफल, कितना दिया गया देखिए 61.5 है, कितना है 61.5 दिया गया है। तो रख दीजिए इसकी एक भुजा इतनी है, भुजा जिस भुजा पर लंब डाला गया है तो ये बेस का काम करेगा। क्या करेगा, बेस का। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बेस हमारा कितना आ गया, बेस देखेंगे तो 12 पॉइंट कितना दिया है 12.3 है। आपको हाइट पता नहीं है तो हाइट रहने दीजिए, हाइट ही निकालना है। 61 पॉइंट कितना दिया है हमारा 5 दिया है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवीजन में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो आपका हाइट अगर निकालना है तो हाइट इसका टू देखिए 2 का जब मल्टीप्लाई करें तो 61 में 2 का करेंगे, 61 गुना कितना होता है 122 और आधा आधा कितना हो जाएगा 123। तो आपका 123 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 123। फिर अपॉन देखिए 12.3 दिया गया है, कितना है 12 पॉइंट आपका 3 है। तो अगर ध्यान से देखिए डेसिमल है लेकिन संख्या सेम है, तो नीचे अगर
डेसिमल लगा है तो इसको हटाने के लिए ऊपर 1 अंक के बाद है तो 1 10 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका इस राइट आंसर कितना आ जाएगा 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको फार्मूला लगाना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होगा। देखिए ग्रुप डी का 2025 का क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 88,500 है। 8%, 5% और 2% की क्रमिक छूट लगाने के बाद इसका अंकित मूल्य क्या होगा, निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें। अब देखिए मैं एक बात बताऊं, कभी भी अगर निकटतम पूर्णांक वाला क्वेश्चन आता है और लगभग वाला, तो वहां पर डिजिटल सम भी नहीं लगता। आपको लग रहा होगा मैं इसको डिजिटल सम से कर लूंगा, डिजिटल सम से नहीं होगा। तो फिर इस क्वेश्चन को आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूं कि किस प्रकार से हम करते और आप लोग क्या करते, क्योंकि इसमें गलती बहुत सारे लोग क्या करते हैं। देखिए पूरा देखिए 88,500 रुपये है, टोटल कितना दिया है 88,000, आपका 88,000 टोटल 500 रुपये दिया गया है। इस पर कितने परसेंट की छूट हो गई, 8% छूट हो गई। तो कोई चीज़ 100%, 100 में 8 छूट दे दिया तो कितना बचेगा हमारा 92%। 92% के लिए नीचे 100 जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करिए, अब 5% का इस इतने पर फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो 100 में 5 जाएगा तो आपका 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 95% आएगा। तो 95% के लिए 95/100 करेंगे। फिर अगर ध्यान से देखें, फिर इस पर 2% छूट दे रहा है, 100 में 2 घटा देंगे तो 98 आएगा। तो 98 अपॉन क्या करेंगे 100 करेंगे। अब आप खुद बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 जीरो नीचे बचेगा। फिर आप इन सभी में 885 में 92, 95, 98 का मल्टीप्लाई करें। डिजिटल सम लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए 8 पंचे 40, तो लास्ट में जीरो ही आएगा, तो जीरो किसी में है नहीं। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर लाएंगे कैसे, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, समय गवाइए, या देखिए इसको लगभग आंसर लाने का तरीका होता है। देखिए क्या होता है, जो आपका डिस्काउंट दिया गया है इसको लगभग आप डिस्काउंट निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, लगभग आपका इसका डिस्काउंट चेक कर लीजिए कितना होता है, और क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए लगभग अगर टोटल डिस्काउंट, इसको आप अपने हिसाब से करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितना इसमें समय लगता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर इसको मैं लगभग देखता कि कितने परसेंट होता है, इसका पूरा डिस्काउंट निकालने का फार्मूला होता है कि तीनों को जोड़ दीजिए। जैसे देखिए a प्लस बी प्लस आपका c होता है माइनस आपका होता है ए बी प्लस आपका होता है बी सी प्लस आपका सी ए होता है और अपॉन क्या होता है 100 होता है। ठीक है, सेम इसमें हो जाता है ए बी सी, क्या होता है ए बी सी अपॉन 10,000 होता है, क्या होता है 10,000 होता है। ये सब करना था, इसके बाद एकल आपका डिस्काउंट आ जाता। लेकिन मैं इतना भी नहीं कहता कि ये सब करने की ज़रूरत है, ये आता कहाँ से, ये सब करने की आपको ज़रूरत थी ही नहीं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए बी सी तीनों का जो डिस्काउंट होता है, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो डिस्काउंट उससे थोड़ा कम ही आता है। मतलब 8 5 13, 13 2 15, मतलब टोटल डिस्काउंट 15% से कम ही आता। क्यों, क्योंकि ए बी बी सी सी ए इन सभी का गुणा करते और फिर ए बी सी का मल्टीप्लाई करते, इन सभी में जो भी आता इन दोनों को जोड़ते और जोड़कर इसमें घटाते। तो मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ने पर जो भी आती है वैल्यू उससे कम ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो मैं इसको लगभग, क्योंकि हमारे आंसर दूर दूर दिए गए हैं, तो टोटल कितना है देखिए 88,500 है। तो टोटल 88,500 है, कितना है 88,000 आपका 500 है। ठीक है, इस पर कितना डिस्काउंट मिलता है 8 5 13 और 13 2 15, 15% से कम ही मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं 15% मान लेता हूँ। तो अगर इसको मैं 15% मानूंगा तो ये 15 बटे हमारा कितना आ जाएगा आपका, ये 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 15 से 5 है, 15 5 कितना होता है, ये आपका 75 होगा। 7 कैरी 15 8 कितना होता है 120 और 7 जुड़ेगा तो 127, तो आपका ये 7 हो जाएगा और 12 कैरी हो जाएगा। 15 8 120, 130 हो जाएगा, 132 कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए क्योंकि इतना डिस्काउंट दे, हालांकि यहाँ पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 15% डिस्काउंट, तो कोई चीज़ 100% होती है तो उसका 85% निकाल लेते। लेकिन अब देखिए घटा दीजिए, कितना है ये आपका दिया गया है। अब इसको घटाना है तो 1 लाख कितना हो जाएगा 32,000, कितना है 1,32,075 है ना, ये 32,000 नहीं है 13,275। इसको जब हम घटाएंगे तो आपका ये 5 आएगा, ये 9 में 7 जाएगा तो आपका ये 2 होगा। फिर इसके बाद देखिए 7 2 9 1 10, 4 बचेगा, 4 में आपका 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 8 में अगर 3 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 7 बचेगा। तो आपका लगभग आंसर 75,225 आएगा। तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, कितना आएगा इससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 75,000 के आसपास हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 75,000 कहाँ दिया गया, 75,802 दिया गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये 15% आया, तो मैंने बताया 15% से थोड़ा कम ही डिस्काउंट मिलेगा, तीनों का योग से थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। अगर डिस्काउंट कम मिलेगा तो दुकानदार को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसीलिए 75,225 आया है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही पैसा पे करना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन है, इस प्रकार से आपको करना था। देखिए 2026 का क्वेश्चन है, और नहीं तो आपको फिर इस प्रकार से अगर करना है तो इसका आप कैलकुलेशन करते रह जाइए और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बन गया, आप सोचेंगे कि इसका ऑप्शन गलत है, आप क्वेश्चन का आंसर न लगा पाते। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो देखना है और हर क्वेश्चन को 2 तरीके से या कम से कम समय में करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।